ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चेरी टमाटर की खेती इन दिनों किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। इसका प्रयोग ज्यादातर 5 स्टार होटलों में सलाद के तौर पर किया जाता है और इसकी बाजार में मांग भी बढ़ रही है। इससे किसानों को फायदा भी मिल रहा है। तो आप पॉली हाउस में चेरी टमाटर की खेती करते समय किन किन पहलुओं का ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ राजेंद्र सिंह काजल। हमारे यहाँ जो टमाटर की जो खेती कर रहे हैं प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में, तो 2 तरह की है। इसमें एक रेगुलर टमाटर है जो मार्केट में आम चलता है, घर तक पहुँचता है। दूसरा है चेरी टमाटो जो छोटे साइज़ का है। बात रही जैसे आपने चेरी टमाटर के बारे में पूछा है, तो इसमें हमने 2 वैरायटी, एक वैरायटी तो हमारी पहले से टेस्टेड है जो रेड ब्यूटी के नाम से है। दूसरी वैरायटी है येलो में, पीले में, तो वो सीजा F1 हाइब्रिड है। जैसे इस स्ट्रक्चर में लगाई हुई है तो ये राउंड में है रेड, और पीली जो है ओवलोंग शेप में। इसमें जैसे ही आप ये प्लांटेशन हम करते हैं और जो पॉली हाउसेज हैं या वॉक इन टनल्स हैं उनमें 15 दिन देरी से करते हैं, और एक बेड के ऊपर हम 2 लाइनें लगाते हैं जिसमें लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर। और जो बेड की दूरी हम रखते हैं, एक बेड से दूसरे बेड की दूरी 2 मीटर रखते हैं। इस दूरी पे 1 एकड़ का अगर जो आपके पास स्ट्रक्चर है तो उसमें 10 से 12,000 पौधे आ जाएंगे। सिंचाई डिपेंड करती है कि मिट्टी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है। सर्दी के मौसम में कम सिंचाई की ज़रूरत है, जैसे सप्ताह में 2 बार कर दिया या सप्ताह में 1 बार से भी काम चल सकता है। अगर जो गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसमें वैसे तो हम बोलते हैं कि भाई सप्ताह में 2 दिन, तो सप्ताह में 2 दिन उसमें हम साथ ही साथ फर्टिगेशन भी करते हैं। अगर जो गर्मी ज़्यादा है तो जो 2 बार हम इरिगेशन कर रहे हैं उसके साथ तो फर्टिगेशन करनी है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी सिंचाई करनी पड़ सकती है। हो सकता है 1 दिन छोड़ के 1 दिन करनी पड़े या रोज़ाना भी करनी पड़ सकती है। ये डिपेंड करता है मौसम के ऊपर और मिट्टी किस तरह की है। अगर जो रेतीली मिट्टी है उसमें पानी रुकता नहीं है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम रहती है, तो उसमें आप डेली इरिगेशन करोगे। अब बात आती है पोषक तत्व प्रबंधन की। तो चेरी टमाटर की फसल की शुरुआती अवस्था में 2 किलो 19-19-19 3 दिन के अंतराल पर प्रति एकड़ की दर से ड्रिप द्वारा दिया जाता है। उसके बाद 2 किलो 0-52-34 3 दिन के अंतराल पर दिया जाता है तथा फलन अवस्था पर 2 किलो 0-0-0-50 3 दिन के अंतराल पर दिया जाता है। इसके अलावा फल की अच्छी क्वालिटी बनाए रखने के लिए जब हमारे फल फूल से फल में परिवर्तित हो जाते हैं तब इसके आसपास के सारे पुराने तत्वों को निकाल देते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि पॉली हाउस के अंदर हवा का आवागमन कम होता है और जब हम ये प्रक्रिया कर देते हैं तो वह हवा हमारे फलों को मिलने लगती है, जिससे फलों की गुणवत्ता में सुधार आता है। तो जैसे ही हम प्लांटेशन करते हैं तो उसके लिए हम डैम्पिंग ऑफ के लिए, जो कि एक फंगल डिजीज है, वो नर्सरी में भी आ जाती है और पौधा रोपण के बाद भी खेत के अंदर भी वो मिट्टी से भी आती है, पानी से भी आती है। तो उसके लिए हम
कैप्टान की ड्रेंचिंग 1 ग्राम 1 लीटर पानी में डाल के और पौधे में इतना सॉल्यूशन डालते हैं ताकि वो उसकी जड़ों तक पहुंच जाए। तो ये ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है इसको रोकने के लिए। उसके बाद कुछ इंसेक्ट्स हैं, जैसे सकिंग पेस्ट है, वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, एफिड जैसिड है, तो इस तरह के इंसेक्ट भी आते हैं इसमें। उसके लिए जैसे अमीडा है, अमीडा क्लोप्रिड या एसिटामिप्रिड है, उनका हम स्प्रे कर सकते हैं। और एक आती है इसमें कैटरपिलर, जो सुंडी है, वो फ्रूट में भी पत्तों पे भी रहती है, तो उसके लिए 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप स्प्रे करोगे तो सुंडी का भी कंट्रोल हो जाएगा। अब बात आती है इस फसल से मिलने वाले कुल उत्पादन की। तो चेरी टमाटर की रोपाई के 70 से 75 दिन के बाद इससे फल मिलना शुरू हो जाता है और ये फल 6 महीने तक लगातार मिलते हैं। वैसे आमूमन किसान भाई 1 एकड़ में 11 से 12 हजार पौधे चेरी टमाटर के लगाते हैं और प्रति पौधा से उन्हें लगभग 4 से 5 किलोग्राम उपज की प्राप्ति होती है। यानी कि 1 साल में किसान भाई 44 से 50 टन प्रति एकड़ उपज की प्राप्ति कर सकते हैं। किसान भाइयों को मैं यही सलाह दूंगा कि भाई टमाटर की जो चेरी किस्म है, भाई इसको उगा के और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए।